हम बात कर रहे थे जटिल और मिश्र वाक्य की। तो देखिए बहुत सिंपल है इसका भी, ठीक है ना। क्या कहेंगे, जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्या होता है, प्रधान उपवाक्य हो, जो प्रधान होता है वो हमारा क्या होता है, उपवाक्य होता है, ठीक है। और उपवाक्य पर ही वो आश्रित होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं, तो क्या होता है, वो जटिल हो गया। सिंपल। अब इसका उदाहरण भी, उसने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, मतलब उसने कहा मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो ये थोड़ा जटिल हो गया, तो ये हो गया हमारा जटिल वाक्य, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आता है शैली के आधार पर। किसके आधार पर, शैली के आधार पर। तो देखिए अब शैली क्या होता है, आपने देखे नहीं, हम लोग कहते हैं भाषा शैली, ठीक है ना। अब भाषा शैली के आधार पे हम देखते हैं कि वाक्य किस कैसा होते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, पीपीटी सभी को मिल जाएगा, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो हम दे देंगे, ठीक है ना। शैली के आधार पर, ठीक है। आज आपका ये हम चैप्टर चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए बच्चे, अगर हम शैली के आधार पर बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। शैली के आधार पर भी ये जो वाक्य होते हैं बेटा, ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें आता है नंबर एक शिथिल वाक्य, जिसमें क्या आता है, शिथिल वाक्य। दूसरा आता है स्मृति वाक्य, और आता है आपका अपवर्तक वाक्य, ठीक है ना। तो जो ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी अ, अपवर्तक का या सीधे साधे ढंग से बात कहता है, तो ये हमारा शिथिल वाक्य हो गया। जैसे हम बात करते हैं कि मैंने बोला कि हाँ ऐसा है, आप ऐसा कर सकते हो, बहुत सिंपल वे में हमने बोल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है ना, शैली शिथिल वाक्य हो गया। अगर हम यही बात करें समीकृत वाक्य, जिसमें क्या होता है किसी संगीतमय वगैरह किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको बताते चलते हैं प्रॉपर, ठीक है ना। शिथिल वाक्य, अब ये जो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। नंबर एक होता है, इसमें सबसे पहले होता है शिथिल वाक्य। नहीं तो आप कहेंगे सर जी तो जल्दी जल्दी कोर्स कवर करने के चक्कर में कुछ छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। शिथिल वाक्य, आप बच्चे शिथिल वाक्य की हम बात करें, तो शिथिल वाक्य में क्या हुआ कि मैंने किसी को अपने नॉर्मल शब्दों में कह दिया कि आप घर जा सकते हैं, ठीक है ना, मैंने नॉर्मल बोल दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा शिथिल वाक्य हो गया। अगर हम इसी बात को करें, दूसरा हमारा क्या आता है, समीकृत वाक्य, ठीक है। समीकृत वाक्य। अब बच्चे समीकृत वाक्य क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, जिन वाक्यों में क्या होता है, संगति के द्वारा, जैसे संगति के द्वारा हम किसी से कुछ कहते हैं, अपने वाक्यों को प्रकट करते हैं, किसके द्वारा, संगति के द्वारा, ठीक है। अ, संगति के द्वारा। अब बच्चे तीसरा पॉइंट हमारा जो आता है, तीसरा पॉइंट अगर हमारा आता है, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, आवर्तक वाक्य। तीसरा हमारा बच्चा आता है आवर्तक वाक्य। अब देखिए आवर्तक वाक्य बच्चे क्या होते हैं, जिस आवर्तक वाक्य को हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस वक्ता के द्वारा श्रोता या पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे आवर्तक वाक्य जो होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिज्ञासा प्रकट होती है, जिज्ञासा प्रकट होती है, वो हमारे कैसे वाक्य होते हैं, आवर्तक वाक्य होते हैं। नंबर फोर पॉइंट आपका आता है इसका, जो हमारा है क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर,
ठीक है। क्रिया के आधार पर जैसा कि हमें जो भी हमने लिखा है क्रिया के आधार पर, तो जैसे वाक्य से ही ये क्लियर हो पा रहा है कि क्रिया के आधार पर क्या है। तो क्रिया के जहां पर हमें क्रिया का बोध हो रहा हो, जैसे क्या है कि राम अ, एक संवाद को लिख रहा है। राम एक संवाद को लिख रहा है, तो क्या कर रहा है? क्रिया है ना ये, तो क्रिया हो गया बच्चे। तो क्या हो गया, ये क्रिया के आधार पर ऐसे जो वाक्य होते हैं वो क्रिया के आधार पे आते हैं। नंबर 5 पॉइंट जो आपका आता है बेटा, वो आता है हमारा आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार या आकृति के आधार पर। ठीक है, आकृति के आधार पर। ठीक है बेटा। अब आकृति के आधार पर कैसे वाक्य होते हैं, ठीक है ना? किसी भी वस्तु का एक शेप होता है, ठीक है ना? तो वो हमारी आकृति होगी। अब उसकी आकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी एक शेप लिया, अब इसमें दो होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया कि मैंने एक बोला कि पृथ्वी गोल है। क्या हो गया? पृथ्वी गोल है। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चे, पृथ्वी गोल है। अंडा गोल है। तो बच्चे ये जो गोल है ये क्या है? इसका शेप दिया गया है, मतलब आकृति दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आकृति के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसमें हम आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस वो हम करवाते चल रहे हैं, जिससे आपका जो भी डाउट्स होगा बच्चे वो क्लियर होता जाएगा। और इसी क्वेश्चंस के साथ में आपका ये जो चैप्टर होगा वो आपका फिनिश हो जाएगा। और इसकी जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अभी हम नॉर्मली आपको करवाते चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जाम से पहले जो भी इसका टेस्ट सीरीज होगा वो हम पूरा करवाएंगे। ठीक है ना? उस समय किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा पूरा कोशिश ये होगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो उस समय आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जैसे आप उसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अब जैसे आता है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर बताइए। ठीक है ना? अब आज देखिए, मान लीजिएगा कि आज कक्षा में अध्यापक ने क्लास नहीं ली। अब बच्चे इसमें आपके पास ऑप्शंस जो होंगे वो होंगे आज्ञावाचक वाक्य, कक्षा नहीं ली, वाक्य में कौन सा मतलब वाक्य होगा? तो नंबर 1 आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा निषेधवाचक वाक्य। थर्ड पॉइंट बच्चा आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे। ठीक है ना? और ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है। नेक्स्ट आता है आपका इच्छावाचक वाक्य। बताइए बच्चे, तो इसमें कौन सा आ गया है? कौन सा आधार वाक्य होगा इसमें? बताइए। आज कक्षा अध्यापक ने आज कक्षा अध्यापक ने क्लास नहीं ली, तो क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल, मैंने क्या बताया था कि जब किसी भी वाक्य में कार्य के ना होने का बोध हो तो बच्चे हमारा क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निषेधात्मक
वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आपको इसमें चैप्टर में कराएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये यहाँ तक पूरा